क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश को सोने की चिड़िया कहते थे उस देश में आज इतनी गरीबी कैसे? तो उसका रीजन है ब्रिटिशर्स। हम पे 200 साल राज करने के बाद ब्रिटिशर्स हमारी वेल्थ और हमारा कोहिनूर हीरा ब्रिटेन ले गए। और अगर ब्रिटिशर्स हम पे राज नहीं करते तो आपकी और मेरे पास आज कितनी वेल्थ होती? तो सबसे पहले दोस्तों, एज अ प्राउड इंडियन वी मस्ट नो कि इंडिया वाज ऑलवेज अ सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी से मेरा मतलब है कि सोने की चिड़िया के पास नेचुरल रिसोर्सेज थे, मिनरल्स थे, एग्रीकल्चर था और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास था इंटेलेक्ट। इंटेलेक्ट की बात अभी करूंगा, लेकिन पहले बात करते हैं इंडिया की वेल्थ की। तो 1700 AD में फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट इंजस मेडिसन के अकॉर्डिंग ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया का कंट्रीब्यूशन 25% था, यानी 1/4 of the entire global economy was solely contributed by one country, India। और जब पूरी दुनिया में बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता था, यानी गुड्स के बदले गुड्स दिए जाते थे, इंडियन ट्रेडर्स एट दैट टाइम डिमांडेड गोल्ड एंड सिल्वर एज पेमेंट इंस्टेड ऑफ गुड्स। और पूरी दुनिया में ना इंडियन हैंडीक्राफ्ट की एक डोमिनेंस थी। इंडियन हैंडीक्राफ्ट जैसे कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल, मेटल वर्क, प्रीशियस स्टोन वर्क पूरी दुनिया में फेमस थे। और जो इंडिया आज इंपोर्ट ओरिएंटेड है, वो इंडिया एक टाइम पहले एक्सपोर्ट डोमिनेटेड था। इंडिया की एक्सपोर्ट डोमिनेशन को कैप्चर करते हुए फेमस ऑथर नियाल फर्गसन अपनी बुक के अंदर लिखते हैं, इंडिया एट दैट टाइम एक्सपोर्टेड कॉटन, शुगर, सॉल्ट, टेक्सटाइल, इंडिगो एंड लॉट मोर। जी हाँ दोस्तों, और शायद यही एक रीजन है ब्रिटिशर्स को इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी दी। वो आए तो हमारे देश में ट्रेड करने के लिए थे, लेकिन उनका पर्पस हमें इन्वेड करना था। जितनी वेल्थ ब्रिटिशर्स ने हमारे देश से ड्रेन की, उसे एक्सप्लेन करते हुए फेमस ऑथर दादा भाई नौरोजी अपनी बुक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के अंदर लिखते हैं कि द अमाउंट ऑफ वेल्थ ड्रेन्ड बाय ब्रिटिशर्स फ्रॉम इंडिया was near to 4 million pounds each year. Can you imagine the magnitude of this amount? दादा भाई नौरोजी तो ये भी कहते हैं कि अगर ब्रिटिशर्स इंडिया नहीं आए होते तो इंडिया को वर्ल्ड वॉर 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज इंडिया वॉज ऑलवेज अ पीसफुल कंट्री। मान लिया इंडिया के पास वेल्थ थी, लेकिन एजुकेशन तो नहीं थी। ब्रिटिशर्स ने हमारे एजुकेशन सिस्टम को फॉर्मुलाइज किया, तो ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि बहुत से हिस्टोरियंस तो ये मानते हैं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम, जो गुरुकुल का सिस्टम है इंडिया का, वो ब्रिटिशर्स के इंट्रोड्यूस किए हुए वेस्टर्न एजुकेशन से ज्यादा एडवांस है। आज जब हम एजुकेशन सिस्टम को इंप्रूव करने की बात करते हैं तो हम क्या बात करते हैं? हम कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में मोनोटनी है, क्रिएटिविटी की बात नहीं होती, इनोवेशन की बात नहीं होती। तो मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा दोस्तों, प्लास्टिक सर्जरी इंडिया में इन्वेंट हुई, जीरो की इन्वेंशन आर्यभट्ट ने की, आयुर्वेद इंडिया का कॉन्सेप्ट है, तो इंडिया की तो रूट्स में इनोवेशन थी। और हम कहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम ना बहुत कमर्शियलाइज हो चुका है, जब मर्जी फीस बढ़ा देते हैं। तो मैं आपको रिमाइंड कराऊंगा दोस्तों, ये जब मर्जी फीस बढ़ाने का कल्चर हमारे गुरुकुल के अंदर नहीं था, वहां तो गुरु दक्षिणा दी जाती थी ना। तो ये वेस्टर्न एजुकेशन, ये मोनोटनस एजुकेशन ब्रिटिशर्स ने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था अपने बेनिफिट के लिए, बिकॉज दे वांटेड रोबोट्स, दे वांटेड पीपल हु कैन वर्क फॉर देम। तो दोस्तों, जिस देश में हम रहते हैं उस देश की लेगेसी इतनी बड़ी है दैट वी कैन टॉक फॉर आवर्स एंड इवन दैट विल नॉट बी इनफ। तो सवाल ये है कि हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज के टाइम पे बहुत से इंटरनेशनल मीडिया हाउसेस, स्पेशली ब्रिटिश मीडिया हाउसेस लाइक BBC, ग्लोबली ये प्रोजेक्ट करते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमें सिविलाइज किया, बट एज एन इन्फॉर्म्ड सिटीजन ऑफ इंडिया वी मस्ट नो कि ये सच नहीं है। इंडिया वाज अ प्रॉस्परस, वेल्दी एंड सिविलाइज्ड नेशन बिफोर ब्रिटिशर्स। हाँ, कुछ चीजों में ब्रिटिशर्स ने हमारी हेल्प की, हमारे देश का ट्रांसपोर्टेशन बेटर किया, हमारी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग बनाया, बट वी मस्ट नो कि उनकी इंटेंशन इंडिया को डेवलप करने की नहीं थी। All they wanted to do was to drain our wealth for their nation. In fact, 45 trillion इंडिया से ड्रेन करने के बावजूद इंडिया टुडे इज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, अहेड ऑफ ब्रिटेन। और उनका तो प्राइम मिनिस्टर भी इंडियन ओरिजिन का है। सो डोंट यू थिंक वी मस्ट बी प्राउड टू बी एन इंडियन? तो दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो से ये नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने कितनी वेल्थ इंडिया से ड्रेन की। देयर इज नो पॉइंट टॉकिंग अबाउट दैट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी नहीं है कि इंडिया के पास पहले कितनी वेल्थ थी और आज के टाइम पे कितनी वेल्थ है, बट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, डू वी हैव दैट कन्विक्शन इन आवर हार्ट कि हम फिर से सोने की चिड़िया बन सकते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हम पास से कुछ सीख सकते हैं? हमें ब्रिटिशर्स ने रूल किया क्योंकि उनकी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी हमारे इंटेलेक्ट पे कहीं ना कहीं असर डाल गई थी। तो क्या आज के टाइम पे हम यूनाइट एंड एक्सपैंड की पॉलिसी अपना के इंडिया को ग्रो कर सकते हैं? क्या आज के टाइम पे हम अपनी वेल्थ को मल्टीप्लाई कर सकते हैं? नीचे कमेंट करके बताइए।